सजा दीजिए, लेकिन हमारे थानेदार साहब को छोड़ दीजिए। बुलबुल, हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि तुम नाबालिग हो। वाह बुलबुल वाह, मुझे तो लगता था कि वकील मैं ही, लेकिन वकीलों वाला दिमाग तो तूने चलाया। सारी रिसर्च पहले से ही कर रखी थी क्या? तुझे पता था तू नाबालिग है तो तुझे तो जेल हो नहीं सकती। खुद को बचा लिया, वीर को भी बचा लिया, लेकिन अपनी शर्म बेच खाई। अपने माँ बापा को जेल भेज रही है तू। बस कर दृष्टि, बंद कर थारा नाटक। तू तो ऐसे बात करी जैसे थारे को अपने परिवार की बहुत परवाह है। अभी हमारे सर पे तूने गुलदस्ता तोड़ा था। ये चोट थारी कारण लगी है हमारे को। अरे अपनी माँ का खून बहाते हुए थारे हाथ एक बार भी ना कांपे। तू अपनी बहन को अच्छाई का पाठ पढ़ा रही है। अरे इस बेचारी का तो कोई दोष भी ना था, फिर भी खुद को दोषी मान रही है ये। कमिश्नर साहब, मैं और हमारा पति आपके अपराधी है, तो हमारे को गिरफ्तार कर लीजिए। ध्रुव, मैं गीता जी को लेकर पुलिस स्टेशन जा रहा हूँ। तुम इनके हस्बैंड को जहाँ भी हो वहां से अरेस्ट करके लेके आओ। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ हूँ। अरे को पता चला तुम्हारी नालायक बेटी ने क्या गुल खिलाया। और तो बाबा साहब, अरे घड़ा सियाना बन रहा है? हरे को हरी और बुलबुल की शादी के समय साफ साफ बताया था मैंने कि छोरी नाबालिग है। तो अब ये क्या नौटंकी लगा रखी है? हिम्मत कैसे हुई आपकी थानेदार साहब के गिरेबान को पकड़ने की? हाँ, तू अभी भी उस आदमी का साथ दे रही है? अरे अपने बाप की तरह भी चिंता ना है तुझे? तू पूछता हूँ उस दिन को, जिस दिन तू पैदा हुई थी। शातिर दिमाग के मामले में ये सच में मेरे बाप है। अच्छा हुआ टाइम पे तो पहुंचे। ये आदमी झूठ कह रहा है। कितना मना किया था मैंने इस आदमी को। छोरी छोटी है, नाबालिग है, ब्याह करने की उम्र नहीं है, लेकिन ये बात जिस माना नहीं, अपनी जिद पे आ रहा। सर, ये आदमी बकवास कर रहा है। मैं सच के बारे में बिल्कुल नहीं जानता था। ये आदमी झूठ बोल रहा है। मैं झूठ बोल रहा हूँ। मैं झूठ बोल रहा हूँ। बड़े थानेदार साहब, मैं एकदम सच बोल रहा हूँ। ये हमारी छोरी, इसे तो बड़े घर की हवा लग गई, इसीलिए ये चाहती है अपने पति को बचाकर यहाँ पे ऐश करना चाहती है और अपने गरीब माँ बाप को जेल में चक्के भिजवाना चाहती है। क्या आप अपने स्वार्थ और लालच में अपनी बेटी और कमर का घर उजाड़ना चाहते हैं? चुप हो जाओगे, सब ठीक था। चुप हो जाओ। बड़े थानेदार साहब, इससे ना पहले हमारी बड़ी बेटी की शादी हो रही थी, वो तो मंडप से उठ के भाग गई, तो बस इसका खून खौल गया। बोला कि नहीं, मैं ये बेइज्जती नहीं देख सकता। मारे से बोला
कि आपके घर से ही पीनड़ी लेके जाऊंगा। मारे पे दबाव डाल के बुलबुल की नकली उम्र का प्रमाण पत्र बनवाया। अरे को अपनी वर्दी का रौब दिखाया और कर ली बुलबुल से शादी। पंकज अपना है झूठ, अपने इसी झूठ के कारण हमारा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन अब मैं भाई लाडो और कंवरसा के साथ ऐसा ना होने दूंगी। सच हमें पता था, कंवरसा को ना पता था। अपराधी हम दोनों हैं, ये ना तू होगी, मैं नहीं हूँ। और मैं झूठ बोल रहा हूँ, इस बात का तो कोई सबूत नहीं है कि पहले से इसको नहीं पता था। इस बात का तो कोई सबूत नहीं है। मैं हूँ सबूत। मैं हूँ गवाह और आप हैं झूठे। सप्पी, सोचना भी मत। सबूत चाहिए ना आपको? सबूत मैं दिखाती हूँ सबूत। ऐसा क्या प्रूफ है इसके पास? ये देखिए कमिश्नर बाबा साहब, सबूत चाहिए था ना आपको, ये रहा सबूत। हमारे को लगता है हमें कंवरसा को बुलबुल की असली उम्र का सच बता देना चाहिए कि वो नाबालिग है। देखिए कंवरसा और बुलबुल एक दूसरे को चाहने लगे हैं और कंवरसा बुलबुल से एक बार फिर से ब्याह करना चाहते हैं, पूरी लिखा पढ़ी और विधि विधान के साथ। अगर उन्हें शादी के बाद ही सच पता चला तो ना सिर्फ रिश्ता टूटेगा बल्कि सब लोगों के दिल भी टूटेंगे। हमें समय रहते कंवरसा को सच बता देना चाहिए। एक बात बार बार रटे जा रही है, सच बता देना चाहिए, सच बता देना चाहिए। अरे डब्बे जैसे दिमाग में इतनी सी बात क्यों नहीं घुसती कि हम बुलबुल नाबालिग है, ये सच किसी को पता चलने नहीं दे सकते। तो क्यों कराई हमारी नाबालिग बच्चे की शादी आपने? क्यों कंवरसा को शादी से पहले सब कुछ सच बता दिया? सच बता देता तो क्या वो शादी करता? अरे वो थानेदार तो हम सबको जेल में फेंक देता। और एक बात और, अगर उसको अभी भी सच पता चल गया ना तो वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, वो हम लोगों को जेल में ही पहुंचा के दम लेगा। अभी जैसा चल रहा है ना, चलने दे। तू बस अपना मुंह बंद रख। हाँ, तेरे मुंह से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए, समझी? एकदम चुप। थैंक यू हमारी गुड़ की डेली। जानती थी कि आप अपना गुनाह कभी कभी मानेंगे ही ना, इसीलिए हमारे को आपके मुंह से सारी सच्चाई उगलवानी पड़ी ताकि हमारे थानेदार साहब कोई उंगली ना उठा सके। ये वीडियो में आपका भूत तो ना है? आपने खुद ये बात मानी है कि आपने हमारा नकली जन्म प्रमाण पत्र बनाया, इसीलिए ब्याह के वक्त सबको ये लगा कि मैं बालिग हूँ। नहीं नहीं नहीं, ये सब झूठ है, ये सब कुछ नहीं होता है। किसी का भी चेहरा लगा देते हैं। वो आजकल आप देखो ना, वो सब आजकल जो हमारे थानेदार साहब ने कुछ ना किया, हमारा भरोसा करिए, ये रहे उनके बेगुनाही का सबूत। बुलबुल, मुझे समझ में नहीं आता कि तुम्हारी सूझबूझ की तारीफ करूं या जो हुआ उसकी वजह से तुम्हें गुस्सा करूं। लेकिन एक बात तो तय है कि तुमने अपने बाबा साहब को झूठा साबित करने के लिए बहुत अच्छा सबूत दिया है। वेरी गुड। अपने लालच के कारण
आपने आपने हमारी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाबा साहब, पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने हमारी। उस समय में आके वक्त जब दृष्टि जी मंडप छोड़कर भाग गई थी, उस रतन चौहान ने हमारे को अगवा कर लिया था, तब क्या किया था आपने? अपनी झूठी शान को बनाए रखने के लिए आपने हमारी शादी करा दी थानेदार साहब से। माँ ने आपको रोकने की कितनी कोशिश की, लेकिन आप नहीं रुके। ये सब जो हो रहा है ना, उसके गुनहगार आप हैं, आप। हमारे थानेदार साहब ने कुछ नहीं किया है। वो तो हमेशा सच का साथ देते, सच के लिए लड़ते, और सच के लिए तो अपनी जान तक दे सकते हैं। थानेदार साहब, खुद को कभी अपराधी मत कहिएगा। इसमें आपकी कोई गलती ना है। जब आपको सच्चाई ना पता थी, तो आपके ऊपर पॉक्सो का कानून कैसे लग सकता है? नहीं लग सकता। बहुत गलत किया तूने बुलबुल, बहुत गलत किया। देख, ये थारी छोरी ने ना अपने साथ साथ हम लोगों को भी डुबो दिया। अपने कर्मों का फल आज नहीं तो कल मिलना ही था ना। चलो। मारी कोट की डेली, माँ माफ कर दो मारी को। आज मारे कारण को भी जेल जाना पड़ रहा है, माफ कर दो ना। लाडू ना, जो कर्म किया ना, उसका प्रायश्चित करना जरूरी है। पीसीपी वीर, आई नो कि ये वक्त तुम्हारे लिए ज़रा सेंसिटिव है, लेकिन आज बुलबुल की समझदारी की वजह से तुम एक संगीन आरोप से बच गए हो, और आगे का रास्ता तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि ज़रा सी चिंगारी को आग में उधलने में ज़्यादा समय नहीं लगता, और फिर लोग तुम्हारे परिवार में चल रहे उथल पुथल की वजह से फ़ायदा उठाएंगे, जिसकी वजह से तुम्हारे काम और पर्सनल लाइफ में इसका गहरा असर पड़ सकता है वीर। नो, मेरा बनाया गेम इस तरह फ्लॉप नहीं हो सकता। अगर बुलबुल की वजह से वीर की वर्दी छिन जाती, तो उसकी लाइफ से बुलबुल भी हमेशा के लिए चली जाती, क्योंकि वीर के लिए अपनी वर्दी से ज़्यादा प्यारा और कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर वर्दी नहीं गई, तो ये बुलबुल कुछ ना कुछ करके वापस वीर के दिल में अपनी जगह बना ही लेगी। इतनी आसानी से गेम ओवर नहीं हो सकता, नया धमाका करना होगा, और वो भी अभी। तुम्हारी मदद चाहिए। तुम्हारे दो दुश्मनों को उनकी औकात दिखानी, एसीपी वीर और बुलबुल। मुझे अभी कॉल करो। नमस्ते कमिश्नर साहब। ये श्वेता जी हैं, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर। ये बुलबुल को जुवेनाइल होम लेकर जाएंगे। राइट, बुलबुल तो इस घर में रह ही नहीं सकती, इसे तो यहाँ से बाहर जुवेनाइल होम में जाना ही होगा। थानेदार साहब, मैंने कहीं नहीं जाना मुझे। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते थानेदार साहब, नहीं कर सकते हमारे साथ ऐसा। रिश्ता कभी उतना मजबूत था ही नहीं जितना हम सोच रहे थे। गैर कानूनी है ये शादी, सब खत्म। आपको जो बोलना है आप बोल लीजिए, जो कह रहे कह लीजिए, लेकिन हमारी शादी सच है हमारी शादी थानेदार साहब। हमने जो फेरे लिए वो पूरी सच्चाई और विश्वास के साथ लिए। अब ऐसा मत कीजिए। कानून क्या कहता है उससे हमारे को कोई फर्क ना पड़ता। सच्चाई आप भी जानते हैं,
और मैं भी। हमारी भावनाएं सच्ची है, हमारा प्यार सच्चा है और हमारा रिश्ता वो अटूट है और वो अटूट ही रहेगा। इसे कहते हैं परफेक्ट एंडिंग। पर अभी खेल खत्म कहाँ हुआ है, अभी तो एक फाइनल चाल बाकी है मेरी। नहीं, आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, प्रीत कोई ये तर्क न जाने इसकी अपनी माया, हार जीत का फर्क न जाने इसकी अपनी माया। इश्क की ये रीत सजन जी, क्यों घड़ा है ढीठ सजन जी, लोक लाज सब भूल के गावे मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो गावे हर सांस में, जोर जोर से मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार, बालम जी मारो। आग हवा का खेल प्रीत ये किस्मत की भड़काए, वो भीतर महके कस्तूरी सी हाथ मगर ना आई। हाँ तुम जो कह दो मीत सजन जी, सुलझे उलझी प्रीत सजन जी, गाँव में खुल के गीत कियो जी मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे सुन लो मेरा बाला मैं थानेदार, ओ जी रे हिवड़ो धड़के हर सांस में, सोच सोच के मारो जी मेरा बाला मैं थानेदार। कहाँ है एसीपी वीर? कमिश्नर जी यहाँ पे खड़े हैं, बताइए आखिर क्या सच है? शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो एसीपी वीर, हाय हाय एसीपी वीर, हाय हाय शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो एसीपी वीर, हाय हाय एसीपी वीर, हाय हाय शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो एसीपी वीर, हाय हाय एसीपी वीर, हाय हाय शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो एसीपी वीर, हाय हाय शर्म करो, शर्म करो एसीपी वीर, शर्म करो। ये हुई ना बात। हाय, कैसे हो? मैंने सुना है तुम जेल से बाहर आ गए और बड़े पॉलिटिशियन बन गए हो। बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है तुम्हारा। देखो, फालतू बात करने का टाइम नहीं है मेरे पास। तुम्हारा मैसेज देखा तो कॉल किया मैंने। रखना मत। सुनो, मैं सच में तुम्हारे दुश्मन एसीपी वीर से बदला लेने में तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तुम्हारा और मेरा मकसद एक ही तो है, वीर और बुलबुल की बर्बादी। अब समय आ गया है रतन, मेरी बात ध्यान से सुनो। वाह रतन, मानना पड़ेगा, तुमने तो मेरा प्लान उम्मीद से ज्यादा सक्सेसफुल कर दिया। पूरा महिला मोर्चा भेज दिया और मीडिया भी। इस वक्त हम एसीपी वीर के घर पे खड़े हुए हैं, जिनके ऊपर एक नाबालिग लड़की से शादी करने का इल्जाम। प्लीज स्टॉप, ये हमारी फैमिली का पर्सनल मैटर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज ये कवर मत कीजिए प्लीज। देखिए, मैं भी एक एडिटर हूँ और हमारा भी एक न्यूज चैनल है, बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। वीर, ठीक है,
शर्म करो, शर्म करो। एसीपी वीर, शर्म करो। एसीपी वीर, हाय हाय। एसीपी वीर, हाय हाय। रिलैक्स। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ वीर। तुम अपनी फैमिली को लेकर अंदर चल जाओ। जाओ। जब नियत ही इतनी काली हो तो इसका मुंह भी काला कर देना चाहिए। अपनी वर्दी के नाम पे धब्बा है ये। एसीपी वीर, हाय हाय। एसीपी वीर, हाय हाय। हटिए।